अस्सलाम वालेकुम। कानून से आ गई और शहरी का बुनियादी हक है। आज एक आपको मालूमात देना चाह रहा हूँ कि जिसको भी ये कोई मसला दरपेश हो तो वो खुद अपनी मदद आपके तहत अपना कुछ काम अदालती निज़ाम में कर सकता है। फौजदारी मुकदमात का ये असूल होता है कि जब किसी के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हो जाए तो फिर वो मुलजिम जो है जिसके खिलाफ वो एफआईआर होती है वो अदालत से अपनी ज़मानत करवाता है और ज़मानत कराने के बाद अदालत जब उसकी ज़मानत मंजूर कर लेती है तो अदालत उससे कहती है कि आप श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएं, अदालत में ज़मानतनामा जमा कराएं कि आप हर तारीख पर बाकायदा आएंगे और 1 लाख रुपए का फर्ज करें अदालत ने ऑर्डर किया है कि आप 1 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड अदालत में जमा करवाएंगे। जिसके लिए फिर बंदे के पास दो रास्ते होते हैं कि वो या तो जो भी कोई दूसरा शख्स उसकी जमानत देगा अदालत में कि हर तारीख पे ना आया तो मैं लाख रुपया दूंगा, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात जो हैं वो अदालत के अंदर पेश करेगा और अदालत उस पर स्टैंप लगा देगी कि ये फलां मुकदमे के अंदर ये कागजात जो हैं ये बुक हो चुके हैं और उसके ऊपर एक मोहर भी लग जाएगी और जज के साइन भी हो जाएंगे और वो ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट वो आपको वापस दे दिया जाएगा जिससे ज़मानत दी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बंदे के पास कोई रजिस्ट्री का बंदोबस्त नहीं है ज़मानत देने के लिए तो आप नकद और रकम ज़मानत के तौर पर भी जमा करा सकते हैं। फर्ज करें जिसके पास नहीं है तो वो 1 लाख रुपया जो है कोई भी शख्स जो है वो उस बंदे की ज़मानत के तौर पर अदालत के अंदर 1 लाख रुपया जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का जो अदालती अकाउंट है उसके अंदर जमा करवा देता है 1 लाख रुपये एक प्रोसीजर के तहत। जब मुकदमा ख़त्म हो जाता है तो वो पैसे वापस मिल जाते हैं। अब वो रिलीज़ कैसे करवाने हैं, वो पैसे कैसे लेने हैं, या अगर रजिस्ट्री आपने दी हुई है जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है उसको साफ कैसे करवाना है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जिस टाइम वो मुकदमा अदालत से ख़त्म हो जाएगा तो आप अदालत में एक एप्लीकेशन देंगे कि जनाब इसी तरह ये मुकदमा था और मैंने इस फलां बंदे की ज़मानत दी थी, उसका मुकदमा ख़त्म हो चुका है, लिहाजा अब ज़मानत की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैंने उस वक्त ज़मानत के तौर पर अपने घर का अलॉटमेंट रजिस्ट्री या कोई फ़र्द वो मैंने अदालत में पेश किया था जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है कि मैंने ज़मानत दी हुई है, तो मेरी उस फ़र्द को जो है उस मोहर को साफ़ किया जाए या उस रजिस्ट्री के ऊपर से मोहर को रिलीज़ किया जाए। तो उसके साथ आप ये करेंगे, जब एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ आपने उस फैसले की मुसद्दका कापी, अटेस्टेड कापी वो आपने साथ लगानी है और लगा कर आपने जज साहब को पेश करनी है। तो जज साहब जो है उस टाइम से उसके ऊपर ये लिखेंगे कि उनका जो रिकॉर्ड कीपर है उसको अहलमत कहते हैं कि वो इस पर रिपोर्ट करो कि ये इसका क्या सूरत है, क्योंकि जज को तो सारे केस याद नहीं होते ना कि मैंने क्या क्या कब कब क्या क्या किया। तो वो जैसे ही उस पर रिपोर्ट मांगता है अपने एहलकार से जिसको अहलमत कहते हैं, तो वो बंदा जो फाइल लेकर आप वापस जाएंगे उसके पास तो वो पीछे लिख देगा कि ये जो इन्होंने मुसद्दका कापी लगाई है दुरुस्त है, बंदा बरी हो चुका है, इन्होंने दरख्वास्त दी है तो अब अदालत मुनासिब हुक्म करे। तो उस टाइम तो आप फिर अदालत में दोबारा फाइल लेकर आएंगे, जब उस पर रिपोर्ट हो जाएगी तो फाइल अदालत में पेश करने के बाद जो है अदालत जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो मुसद्दका फैसले को देखते हुए और अपने अहलमत की रिपोर्ट को देखते हुए जो अदालत का अहलकार है तो वो आपसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर तो आपको उसके ऊपर मोहर लगा देगी, जहाँ पर आपकी मोहर लगी होगी कि ये ज़मानत दी हुई है उसके नीचे रिलीज्ड लिख दिया जाएगा कि भाई ये मुकदमा ख़त्म हो चुका है और ये अब रजिस्ट्री फॉर अलॉटमेंट जो आज़ाद है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा रिलीज़ की मोहर उसके ऊपर लग जाएगी। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका कि जिन लोगों ने कैश जमा करवाया होता है, नकद ज़मानत जमा करवाया, वो तो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में चूँकि वो लाख रुपया जा चुका होता है उस टाइम, तो आपने क्या करना है कि इसी तरह एक एप्लीकेशन देनी है और अदालत में यही कहना है कि मैंने ये ज़मानत दी थी, फलां मुलज़िम के मुकदमा ख़त्म हो गया है, मुसद्दका काफ़ी साल लगी हुई है, मैंने 1 लाख रुपया ज़मानत के तौर पर अदालत के अकाउंट के अंदर जमा करवाया था, मुकदमा ख़त्म हो चुका है, मुझे वो रकम जो है वो वापस की जाए और मुसद्दका कापी भी दरख्वास्त के साथ हो। उसके ऊपर अदालती ज़ाब्ता कार ये है कि फिर अदालत उसके ऊपर अपने इसी तरह अहलमत से एक रिपोर्ट मांगेगी कि भाई जो भी है इसको रिपोर्ट करेंगे क्या सूरत हाल है, और साथ में एक और लिखेगी कि नाज़र महकमा ख़जाना जिसके पास वो पैसे उस ज़माने में जमा हुए थे जब वो 1 लाख रुपया बतौर ज़र्फ़ ज़मानत जमा करवाया गया था, तो वो उसको भी उसमें लिखेगा अपनी उसके अंदर कि भाई वो भी रिपोर्ट करे कि उसके पास ये 1 लाख रुपया जमा है। तो उसके बाद जब वो फाइल आपको वापस मिलेगी तो आपने लेकर सीधा अहलमत के पास जाना है अदालत के, वो इसके ऊपर लिख देगा कि ये बिल्कुल इस पर रिपोर्ट अपनी वो लिख देगा उसकी बैक साइड पे कि ये मुकदमा ख़त्म हो चुका है और इस तरह इन्होंने 1 लाख रुपए की ज़मानत दी थी, वो अदालत मुनासिब हुक्म करे जो भी है। उसके बाद वो फाइल आप लेकर जाएंगे ख़जाने के महकमे में, तो जो वहीं पर होता है मतलब तो आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पर वो ख़जाने वाला जो है जहाँ पर वो 1 लाख रुपया आपका जमा है वो बाकायदा जो है वो चालान देकर उस ज़माने का बैंक में जब पैसे जमा करवाए थे तो वो अपने रिकॉर्ड से तस्दीक कर लेंगे और उसके नीचे लिख देंगे कि ये बात दुरुस्त है कि दरख्वास्त के साथ जो चालान लगा हुआ है इस बंदे ने वाकई 1 लाख रुपए जो है ना ज़मानत दी थी जो हमारे पास जमा है। जज तो अदालत में बदलते रहते हैं ना, उन्हें तो सब चीज़ें याद नहीं होती
इसीलिए वो इंसार होता है इन लोगों के ऊपर। तो फिर वो जब खजाने वाले रिपोर्ट कर देंगे कि उनके पास 1 लाख रुपया वाकई जमा है, तो खजाने से फिर आपने वो जो फाइल है जिस टाइम वो रिपोर्ट कर देंगे, उसी दिन कर दें, अगले दिन कर दें, फाइल लेकर वापस आप जज साहब के पास आएंगे और वो फाइल जज के सामने रखेंगे। जज दोनों रिपोर्टों को देखेगा और जब देख लेगा कि अहलमंद ने भी रिपोर्ट किया कि हाँ बंदा फारिग हो चुका है और दूसरे से भी देखेगा हाँ भाई 1 लाख रुपये इसको बतौर जमानत जमा है, तो अदालत उसके नीचे लिख देगी कि इनको ये रकम जो है 1 लाख रुपये का चेक इनको दे दिया जाए। अब वो जब जज साहब ऑर्डर कर देंगे, आपने वो फाइल लेनी है अदालत से और ले जाकर आपने खजाने में दोबारा जमा करानी है जिनके पास वो 1 लाख रुपये जमा है। तो जब वहाँ पर लेकर आप फाइल पहुँचेंगे, उनको देंगे, तो वो आपसे फाइल को ले लेंगे और उसके बाद एक चेक बनाएंगे 1 लाख रुपये। चेक बनाने के बाद वो फाइल दोबारा जज साहब के पास जाएगी, क्योंकि पहले भी जज साहब के सिग्नेचरों से ही पैसे जमा हुए थे, चेक भी जज साहब के हुक्म से ही जारी होगा। फिर वो दोबारा फाइल जो है महकमा खजाना से जज साहब की टेबल पे आएगी, फिर जज साहब उसके ऊपर लिखेंगे, चेक जो आएगा वो बना के जो 1 लाख का भेजेंगे जज की मंजूरी के बाद, तो जज साहब उस चेक के ऊपर साइन कर देंगे, फाइल वापस महकमा खजाना में दोबारा जाएगी उन्हीं के पास। और उनके पास जाने के बाद जो है वो जब चूँकि जज साहब ने साइन कर दिए हैं चेक पे, तो जिस बंदे ने ज़मानत दी होगी वो अपने ओरिजिनल आईडी के साथ जो है वो वहाँ पर पेश हो जाएगा, अपना ओरिजिनल आईडी देगा, वो लोग उससे चेक उसके हवाले कर देंगे और उससे रिसीविंग ले लेंगे कि हमने इसको 1 लाख रुपए का चेक इसके हवाले कर दिया है। तो इस तरह से अपनी रकम लेने का ये ज़ाब्ता है। ये मैंने बताया सिर्फ इसलिए कि बाज़ दफ़ा अगर आपके पास वक्त हो, टाइम हो और आप खुद भी कोशिश कर सकते हो तो चलें, इस पर वरना अखराजात आते हैं, तो आप खुद जाकर जब ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेंगे